आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। विश्व में चीन की चाहत का फैलाव हमेशा से ही देखा गया है। चीन की हमेशा कोशिश रही है कि वो विश्व के सभी देशों को अपने अधीन कर ले ताकि सभी देश उस पर निर्भर रहे। इसमें चीन ने वहां उत्पाद होने वाले सभी सामानों के रेट इतने कम रखता है कि देशों का रुझान उसकी तरफ हमेशा रहता है। हालांकि चाइना से आने वाले सामान ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्य देश या फिर भारत अपने सामानों को पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ बनाता है, जिसकी वजह से इन सामानों की अवधि लंबे समय तक की रहती है। आपको बता दें कि भारत में खिलौनों का 5000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के दौरान खिलौने बनाए जाने के सबूत मिले हैं। उस समय छोटी गाड़ियां और गुड्डा गुड़िया बनाई जाती थी। माना जाता है कि हमारे पूर्वज खिलौनों के जरिए ही कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन जो भारत कभी खिलौने बनाने में आगे रहा करता था, आज पिछड़ गया है। आज दुनिया के खिलौने बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज 0.5% है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौनों के बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही थी। पीएम मोदी ने 30 अगस्त 2020 को अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि विश्व में खिलौना उद्योग लाखों करोड़ों रुपए से ज्यादा का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। लेकिन जिस देश में इतनी बड़ी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, उस देश की इतनी कम हिस्सेदारी क्या अच्छी बात है? जी नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। हमें मिलकर इसे आगे बढ़ाना होगा। खिलौनों की बात इसलिए क्योंकि उद्योगपति मुकेश अंबानी ने फिर से एक खिलौना कंपनी से डील की है। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इटली की कंपनी प्लास्टिक लैग्नो एसपीए के साथ ये डील की है। रिलायंस ने प्लास्टिक लैग्नो के भारतीय कारोबार की 40% हिस्सेदारी खरीद ली है। पहले से ही रिलायंस के पोर्टफोलियो में ब्रिटिश कंपनी हैमलेज और घरेलू ब्रांड रोवन शामिल है। इस डील के बाद रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने बताया है कि प्लास्टिक लैग्नो के पास विश्व स्तरीय खिलौनों को बनाने का अनुभव है, जबकि रिलायंस ग्लोबल टॉय रिटेल इंडस्ट्री में मजबूत है। इस डील से भारत में बने खिलौनों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। यहाँ आप ये भी जान लें कि 2020 में जब चीन के साथ तनाव बढ़ा था, तब भारत में उसके बने खिलौनों का भी विरोध शुरू हो गया था। लेकिन खिलौनों के लिए चीन पर निर्भरता कम नहीं हो रही है। ये सिर्फ भारत की ही परेशानी नहीं है, बल्कि दुनिया खिलौनों के लिए चीन पर निर्भर है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन में हर साल जितने खिलौने बनते हैं, उनमें से करीब 40% निर्यात किए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में चीन सालाना 80% से ज्यादा खिलौनों का निर्यात करता है। दूसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2021 में दुनिया भर में खिलौनों का बाजार 251 अरब डॉलर यानी करीब 23 लाख करोड़ रुपए का रहा था, जबकि इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1.5 अरब डॉलर यानी कि 11,600 करोड़ रुपए की है। मतलब दुनिया के खिलौने बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज 0.5% है। चलिए अब जानते हैं क्या है इसकी वजह। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि भारत में खिलौने बनाने का काम असंगठित क्षेत्र में होता है। सिर्फ 10% कारोबार ही संगठित है। दूसरी वजह चीन है, जिसने भारत में कभी खिलौना बाजार को बढ़ने ही नहीं दिया। चीन में बनने वाले खिलौने दूसरे खिलौनों की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। भले ही ये ज्यादा ना चले, लेकिन भारत में जब कोई खिलौने की खरीदारी करने के लिए जाता है तो वो चाहता है कि उसे कम कीमत में लेटेस्ट ट्रेंड के खिलौने मिल जाए। चीन इस जरूरत को समझता है और जरूरत के हिसाब से खिलौने बनाता है और उसे बेचता है। भारत का खिलौनों का बाजार चीन पर काफी हद तक निर्भर है। हालांकि बीते कुछ सालों में ये निर्भरता कम हुई है। 2018 से 19 में भारत ने खिलौनों का जितना आयात किया था, उसमें से 78% आयात चीन से हुआ था। वहीं 2021 से 22 में भारत के खिलौना आयात में चीन की हिस्सेदारी घटकर 54% पर आ गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि दुनिया में 12 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं, उनमें से 25% बच्चे भारत में रहते हैं। यानी दुनिया में 12 साल से छोटा हर चौथा बच्चा भारतीय है। investindia.gov.in का अनुमान है कि आने वाले सालों में भारत में खिलौनों की घरेलू मांग 10 से 15% की दर से बढ़ेगी, जबकि दुनिया में ये मांग 5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, अभी भारत में
टॉय इंडस्ट्री 1.5 अरब डॉलर की है, जिसके 2024 तक बढ़कर 2 से 3 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अब देखना ये है कि भारत इस रेस में आगे निकल पाएगा या नहीं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।